अब आइए बात के अगले हिस्से की तरफ, और वो दुख की बातें। नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी, दीन शरीयत रसूलुल्लाह का कौल। कल 12 रबीउल अव्वल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। केक बनाए गए, उन केकों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा गया, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नाम मोहम्मद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ। लेकिन गुस्ताख फिर भी अहले हदीस हैं, गुस्ताख फिर भी वहाबी हैं। आप आशिके रसूल हैं, आपका दावा है नामे नबी को केक के ऊपर लिखकर उसके ऊपर छुरी को चला दिया, फिर भी गुस्ताख हम हैं, छुरी को चला दिया। हजरत अली, सुहेल ने कहा था ना रसूलुल्लाह मिटा दो, कहा मैं नहीं मिटा सकता, पेंसिल से भी नहीं मिटा सकता, ये रसूलुल्लाह का मनसब है। तू और मैं उम्मती होकर रसूलुल्लाह का नाम लिखें और फिर पेंसिल से रब करने की बजाय, वो एक अलग मसला तो हो सकता है, आप उसके ऊपर छुरी को चला दें और फिर आप ये कहें अहले हदीस हमें बुरा भला कहते हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तो दावत फिक्र देता हूं, और बरेलवी उलमा को भी टीवी के ऊपर बैठ के इस बात की दावत दी अल्लाह के लिए, और बगैर तासुब कहता हूं बरेलवी भाइयों को, देवबंदी भाइयों को, अहले हदीस भाइयों को, और बगैर तासुब कहता हूं अपने दिलों को खोलिए, दलाइल को समझिए। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह का नाम केक के ऊपर लिख के उसको काटना बरेलवी मकतबा फिक्र के आप जय्यद उलमा से फतवा ले ले, उनकी नजर में भी जायज नहीं है। आप हमारे ऊपर बात करते हैं। फिर दूसरी बात ये भी अहम है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक आलिम दीन को ये कहा था, उसने अपना वादा पूरा किया और उसने इसके खिलाफ सदा एहतजाज को बुलंद भी किया। लेकिन उसने मेरे साथ एक और वादा भी किया था जो आज तक उसने पूरा नहीं किया। वो मसला भी समझ लीजिए। वो मसला क्या है? अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह के जूतों को लगने वाली खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। रसूलुल्लाह के नालैन हमारे सर का ताज है। रसूलुल्लाह के जूते हमारे माथे का झूमर है। लेकिन अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे बरेलवी भाइयों, दावत इस्लाह है, क्या रसूलुल्लाह के अपने जूते हो, अपने जूते हो, उनके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज है? अल्लाह की कसम, उनके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम लिखना जायज नहीं है। ईमानदारी से बताओ, ये आपको किसने मुगालते में डाल दिया? रसूलुल्लाह के अपने ही जूते क्यों ना हो? ये तो तशबीह है ना, ये तो शबीह है नालैन की। इनके ऊपर नामे नबी लिखते हो और फिर झंडियां लगाते हो, और फिर माअल्लाह आप गवाह हैं, उन जूतों को उठाकर खड़े हो जाते हैं। पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आप आ रहे हैं, माअल्लाह हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। यहां पे आपने रुकना है, गौर करना है। कोई तमसील बयान नहीं कर रहा, कोई मिसाल और कोई मुआवजना नहीं कर रहा, लेकिन बात समझाने के लिए है। मेरे बरेलवी भाइयों, आपका सगा बाप हो, आपके सगे बाप की जूतियां हो, आप तशबीह के तौर पे नहीं, उसकी असली जूतियां भी उठाकर वो एयरपोर्ट पे आए, वो आए इस्तकबाल करने के लिए, उसकी अपनी जूतियां भी उठाकर आप उसको लहराकर इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह की कसम आपको जूतियां मारेगा कि अपने बाप का इस्तकबाल जूतियां लहरा के कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वो कायनात का सबसे अजीम इंसान, वो मखलूकात में सबसे आला, वो मखलूकात में सबसे अफजल, आपको इस्तकबाल के लिए ये नालैन लहराना याद आ गए। अल्लाह करे कि हमारी ये बात भी बरेलवी उलमा तक पहुंचे और वो अपने मसलक की इस्लाह करे। और आज मैं खुश हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान कालम लिखते हैं और रागिब नईमी ने भी आज कालम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने जुम्मे के दिन भी इस बात को उठाया था कि ये क्या हो रहा है। 12 रबीउल अव्वल है, रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना है। अहले हदीस उस तरह मनाने के लिए तैयार है जिस तरह रसूलुल्लाह ने मनाया है, अबू बकर ने मनाया है, उमर ने मनाया है, उस्मान ने मनाया, अली ने मनाया। कैसे मनाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं, मैं पीर को पैदा हुआ और मैं पीर को रोजा रखता हूं। लोगों, कितनी आम फहम बात है। ईद उल फितर की रसूलुल्लाह ने तारीख बतलाई, ईद उल अजहा की रसूलुल्लाह ने तारीख बतलाई और अपने पैदाइश के दिन के हवाले से दिन बताया।
तारीख बताई है कि दिन बतलाया? पीर का दिन बतलाया कि तारीख बतलाई है? और ईद उल फितर की तारीख, ईद उल अजहा की तारीख। और हमने जब इस मुकदमे को उठाया, अल्लाह के बंदो, आप रसूलुल्लाह की 12 रबीउल अव्वल, चंद साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। अब आप मिलाद के तौर पे अगर इसको मनाते हैं तो उसका इफ्तिताह ढोल से करते हैं, बाजों से करते हैं, नाच गाने से करते हैं, तबले और सरंगी से करते हैं। अफसोस होता है ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैंने 4 साल पहले इस बात को जब टीवी पे उठाया शिद्दत से कि अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह रक्सो सरूर की महफिलों को खत्म करने के लिए आए हैं। एक मौलवी उठा, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आज भी उसका क्लिप मौजूद है। वो कहने लगा हमारे ऊपर अहले हदीसों ने इतराज किया है कि हम मौसीकी बजाते हैं, हम ढोल बजाते हैं, हम तबला और सरंगी बजाते हैं। मेरे पास दलील है ढोल बजाने की। मैंने पूछा क्या दलील है आपके पास ढोल बजाने की? कहने लगा कल रात मैंने ख्वाब देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढोल बजा रहे थे। माज़, ये दलील है। नेट के ऊपर ये क्लिप सियालवी साहब का मौजूद है, जिसको यकीन नहीं आज सर्च करके सुन सकता है। ये दलील है ढोल बजाने की। ढोल बजाने की क्या दलील है? 12 रबीउल अव्वल को ढोल क्यों बजाया जाएगा? जी मैंने ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल बजाया। फिर एक और बंदे की बात सुन लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। हम ये बात जब करते हैं ना, दर्द दिल से करते हैं, अल्लाह के बंदे और बेरेलवियों को भी इस्लाह के तौर पे करते हैं। अल्लाह का वास्ता है, कम से कम जिस नबी का नाम लेते हो जो मौसीकी के आलात तोड़ने आए, उस नबी का नाम मौसीकी पर मत लो, तबले पे मत लो, ढोल के ऊपर मत लो। गुस्ताही के फतवे हमारे ऊपर, और नाच गाना भंगड़ा आप कर रहे हैं। तो एक मौलवी ने अजीब जवाब दिया, वो भी नेट के ऊपर मौजूद है, सुन लीजिए। कहने लगा अहले हदीसों को बिलअमूम मुहातब होकर कहने लगा ये जी मौलवी आजकल मौसीकी के खिलाफ बड़े लगे हुए हैं, वाबी मौलवी। ये वहाबी जो है ना, नेट पे क्लिप मौजूद है, ये कुरान की आयतें हदीसें पढ़ पढ़ कर लोगों को जहन्नुम में लेके जाएंगे, और हमारे बाबे सरंगियां और तबले बजाकर लोगों को जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। और फिर मुंह से सरंगी की आवाज भी निकालने लगा और ला इलाहा इल्लल्लाह को उस रिदम से पढ़ने लगा। कहने लगा हमारे बाबे मौसीकी के ऊपर ज्यादा रद्द ना करो, हमारी लोगों को गुमराह ना करो। हम कह रहे हैं मौसीकी ना बजाओ, कहता है लोगों को गुमराह ना करो, हमारे बाबे सरंगियां बजा बजा कर लोगों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। ये जन्नत की तरफ ले जाने का तरीका आपने देख लिया, आसमान से हूरो गिलमान। इस 12 रबीउल अव्वल पे भी पिछले साल मुल्तान में ये ड्रामा हुआ, एक औरत को हूर बनाया गया कि मिलाद में हूरे भी उतर रही, गिलमान भी उतर रहे। पूरा सारा दिन उस बे पर औरत को गैर महरमों के सामने डेकोरेशन करके बिठाया गया। ये रसूलुल्लाह का दीन है। और पूरे दिन के बाद उस औरत का जो बयान अखबारों में आया, आपने पढ़ा था कि मुझे पूरे दिन की पेमेंट भी नहीं दी। अंदाजा कर लीजिए। अब इस 12 रबीउल अव्वल के ऊपर भी यही काम किया जा रहा है। क्या ये रसूलुल्लाह का दीन है? और मेरे हनाफ भाइयों, आप पूरा साल ये कहते हैं औरतें मस्जिदों में ना आए, फितने का खतरा है। और इस 12 रबीउल अव्वल पे आपने औरतों के लिए मस्जिदों को खोला, औरतें मिंबर के ऊपर खड़ी होकर भंगड़े डाल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो मौजूद है। हाफिजाबाद में 12 रबीउल अव्वल की इब्तिदा कैसे हुई है? सुभान अल्लाह, ऊंट के गले के ऊपर छुरी को चला के हाफिजाबाद में इस 12 रबीउल अव्वल को, पिछले साल एक ऊंट किया उस शख्स ने, इस साल उसने 2 ऊंट किए हैं कि ये बड़ी ईद से भी बड़ी ईद है, इसलिए मैं एक नहीं 2 ऊंट कुर्बान करता हूं। अल्लाह के बंदो, अबू बुर्दा की बकरी का वाकया भूल गए? कौन सा दिन है? ईद का दिन है। अबू बुर्दा फजर की नमाज के बाद उठे, फजर की नमाज अदा की, ईद का दिन है, ईद उल अजहा का दिन है। अपने इलाका को देखा और सोचा बड़े गरीब लोग हैं, बड़े मस्कीन लोग हैं, इनके पेट में बड़ी भूख है, अबू बुर्दा कुर्बानी करेगा और सबसे पहले इनके पेट में अगर जाएगा अबू बुर्दा की बकरी का गोश्त जाएगा। इस नीयत से, नीयत अच्छी हो तो जो मर्जी करो, इस नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं कि अबू बुर्दा की बकरी, अच्छी नीयत है कि बुरी नीयत है? बकरी को कुर्बान करके लोगों को बांट कर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, रसूलुल्लाह को वाकया सुना रहे हैं बड़ी खुशी से। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने गरीब लोगों के लिए सबसे पहले अपनी बकरी को कुर्बान कर दिया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां आपका और मेरा मनहज बयान किया। कहा कि आपने हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ी थी? नहीं। ऐ अबू बुर्दा, आपकी बकरी सदके की बकरी तो हो सकती है, कुर्बानी की बकरी नहीं हो सकती। कुर्बानी की बकरी कब होगी? जब आप ईद की नमाज के बाद करेंगे। ईद की नमाज कितने मिनट में हो जाती है? 2 मिनट में कई लोग पढ़ लेते हैं, चलो अहले हदीस 5-10 मिनट लगा के पढ़ते हैं। अगर 2 मिनट पहले बकरी की है, किस दिन की है? ईद कुर्बान के दिन। ईद कुर्बान के दिन, जो कुर्बानी का दिन है, उस दिन की है तो कुर्बानी नहीं है। ये 12 रबीउल अव्वल को ऊंट ज़िबा करके कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी उम्मत की इस्लाह करे और इनको हदायत दे। और मेरे भाइयों, आखिर में एक दावत फिक्र भी देना चाहता हूं। हमारे मुआशरे में आज सबसे पहले मस्तूम और हंगू के वाक़े के ऊपर निहायत अफसोस का इजहार करते हैं। हम मुसलमानों की शाना बजाना खड़े हैं। ऐसे हर बम हमले की, बम धमाके की, हुश हमले की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और बरेलवियों से इजहार तदीयत भी करते हैं और देवबंदियों से इजहार तदीयत भी करते हैं। ये जुल्म है और इस जुल्म को रोकना किसका काम है? रियासत का काम है। लेकिन एक शिकवा भी रियासत से भी करना चाहते हैं। वो क्या है? और आपने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का साथ क्यों देना है? किस वजह से देना है? ये बात भी समझ लीजिए। हैदराबाद के अंदर सैयदना उमर के पुतले को जलाया गया, सोशल मीडिया पे आपने देख लिया। किसने उन गुस्ताहों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना है? वो तो छूट जाएंगे, वो तो आजाद हो जाएंगे। अगर आपकी आवाज कमजोर होगी और अगर आप मुंतशिर होंगे और अगर आप एक नहीं होंगे, अल्लाह की कसम बिलखसूस अहले हदीस अवाम आपसे कहता हूं, आज वक्त आ गया है, बिखरे हुए जर्रात हैं तो मिल जाएं कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरात हैं तो मिल जाइए कि दरिया नजर आए। अगर आज आप मुंतशिर हो गए, दिफाए साहबा किसने करना है? आज आप ईमानदारी से बतलाइए, क्या आप सबके दिल में, क्या आपको रात को नींद आ जाती है कि सैयदना उमर की तौहीन हुई है और मैं और आप ऐसे बेगैरत हो कि सकून की नींद सो जाए? हमारे वतन हदीस के अंदर उन जय्यद साहबा की कहां है वो लोग जो कहते थे ये जी सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान का मसला है। अल्लाह की कसम मैं अक्सर इसलिए कहता हूं और टीवी के ऊपर बैठ के भी कहा है, ये सैयदना अमीर मुआविया का मसला नहीं है। सैयदना अमीर मुआविया अबू बकर और उमर जैसे मुत्तकी बन के भी आ जाएं तो इन तबर्रा करने वालों के तबर्रे से नहीं बच। हजरत उमर बच गए, हजरत अबू बकर बच गए हैं। हजरत उमर का पुतला और उनके ऊपर लान तान करके इस वतन हदीस के अंदर पुतला जलाया। और फिर अब आपको समझ आ गई होगी कि नमूसे सहाबा बिल के रास्ते में क्यों रुकावटें डाली जाती है। इसलिए डाली जाती है, किसने मंजूर करवाना है? किसने सहाबा की जंग लड़नी है? किसने हत्मे नबूवत की जंग लड़नी है? किसने हुर्मत रसूल की जंग लड़नी है? अगर आज भी आपने जमीयत अहले हदीस का साथ न दिया तो आप अकेले अकेले करके आपके हकूक गसब करके कोई एक शख्स भी दिफाए सहाबा के लिए आपसे वादा लेता हूं, इस बुजुर्ग के उभरते हुए जज्बे को देखकर आपसे पहले वादा लेता हूं, क्या दिफाए सहाबा के लिए जमीयत अहले हदीस का साथ देने के लिए तैयार है? दिफाए सहाबा के लिए जमीयत अहले हदीस का साथ देने के लिए तैयार है? गली गली नगर नगर उमर 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 गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर। आप सब साथी इस बात का वादा करें कि दिफाए हक़ नबूवत के लिए जमीयत अहले हदीस का साथ देंगे, दिफाए सहाबा के लिए जमीयत अहले हदीस का साथ देंगे।